नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल तर्क वितर्क में। तो आज हम बात करेंगे रोहतक के जिला अध्यक्ष सतीश राठी सर से। तो उनसे हम पूछेंगे कि आईएनएलडी क्या चीज़ है। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल है, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत ही पता है, तो वो हमें विस्तार में बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और ये पार्टी किस चीज़ के फेवर में है, आगे क्या करेगी, इसके गोल्स क्या है, पार्टी के गोल्स क्या है, लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो चलो उसके बारे में हम बात करते हैं। स्वागत है पवन जी, आपका भी और आपके तर्क वितर्क न्यूज चैनल का भी। आपने एक क्वेश्चन किया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की वर्किंग स्टाइल क्या है, ये लोगों के भले के लिए कैसे सोचती है, जब भी ये पार्टी सत्ता में आएगी लोगों के भले के लिए कैसे काम करेगी। अगर मैं इतिहास में आपको लेके जाऊं तो सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने, जो जगत ताऊ के नाम से भी मशहूर हुए हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, किसानों के मसीहा भी रहे हैं, गरीबों के मसीहा रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था कि मैं हर बुजुर्ग आदमी को, चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हर बुजुर्ग आदमी को पेंशन दूंगा और स्टार्टिंग 100 रुपये से करेंगे। विपक्षी पार्टियां उस समय भी कहती थी अगर ऐसा कोई कानून बन ही नहीं सकता कि बुढ़ापा पेंशन मिले। चौधरी देवीलाल जी ने कहा था अधिकारी लोग लिख के ले आएंगे और नीचे मैं लिख दूंगा ऑर्डर बाय देवीलाल, कानून बन जाएगा। आपको पता होगा वो आज कानून बन गया। आज वो 2000 रुपये वाली पेंशन 5000 रुपये होनी थी, लेकिन कुछ नकारा किस्म के लोगों के सत्ता हाथ में आ गई, उन्होंने उस पॉलिसी पे आगे काम नहीं किया। तो हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी, और जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भाई अभय सिंह चौटाला जी हैं, उन्होंने सरेआम पब्लिक मंच पे कहा है अगर हमारी सरकार आती है तो हम बुढ़ापा पेंशन 10,000 रुपये महीना देंगे, 10,000 रुपये महीना देंगे। ठीक है सर, जैसे कि कह रहे हैं कि 10,000 रुपये महीना की जो पेंशन है वो करेंगे। सर, इससे जो हमारा हरियाणा का बजट है उसके ऊपर नहीं असर पड़ेगा? मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा का जो बजट है, हरियाणा सत्ता ने लूटा है, सत्ता पक्ष के लोगों ने लूटा है। हरियाणा अपने आप में एक सोने की चिड़िया है। हरियाणा के पास अपने संसाधन बहुत हैं और हरियाणा के लाखों बुजुर्गों को 10,000 रुपये महीना पेंशन देने से हरियाणा के कोष पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ के अगर करप्शन को बंद कर दिया जाए, जिस तरह करप्शन और बातों में फैला हुआ है, आज आप देख लीजिए बीजेपी की सरकार में जो काम की पहले सरकारी फीस 100 रुपये थी, आज वो 2,000 रुपये कर दी। जहाँ 150 रुपये थी, आज वो 2,500 रुपये कर दी। जहाँ कोई 500-400 रुपये रिश्वत में काम होता था, आज वो 5,000 रुपये रिश्वत में काम होता है। पहले से 100 से 150 गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। मैं ये नहीं कहता पिछली सरकारों में करप्शन नहीं था, कांग्रेस में भी करप्शन था, लेकिन ये तो कांग्रेस से भी आगे निकल गई करप्शन में। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि हर सरकार में करप्शन होता है। इससे पहले जो सरकार थी बीजेपी में भी करप्शन है, कांग्रेस में भी करप्शन है। तो अब जनता ये कैसे मानेगी कि आपकी सरकार में करप्शन नहीं होगा? जनता ने पहले भी हमारे राज को देखा हुआ है। हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारे जो मुखिया का काम करने का तरीका है, हम जनता को चंडीगढ़ के धक्के नहीं खिलाते। हमारा काम होता है सरकार आपके द्वारा। आपने देखा होगा जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हरियाणा के हर पंचायत लेवल पे, हर ग्राम लेवल पे खुद उनके बीच में गए हैं और सामूहिक रूप से लोगों से पूछा है भाई आपके गाँव की, आपके कस्बे की, आपके वार्ड की क्या कॉमन समस्या है। जो लोगों ने कॉमन समस्याएं बताई वो वहीं पर उनको मंजूर किया है और अगले वीक से उन योजनाओं पे काम शुरू हुआ है। तो भ्रष्टाचार का तो काम ही नहीं बचा। भ्रष्टाचार जब होता है जब सरकार की काम करने की नीयत ना हो, अधिकारी पैसे के बगैर फाइल ना निकालता हो। हमारा तो काम का तरीका अलग है। अधिकारी और अफसर, और ये अफसरशाही को लेके गाँव में पहुंच जाते हैं हमारे मुखिया, तो भाई ये अफसर बैठे, अधिकारी बैठे, ये जनता बैठी, जिसका काम है ये मंजूर करो, तो भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, आप अपने मैनिफेस्टो में भी ये निकालेंगे कि हम ये जो है करेंगे, पर उसके लिए हमें जो जनता है उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। अभी तक आपने जनता का विश्वास जीतने के लिए क्या किया है? क्योंकि हमें पता चुनाव सिर पे है। देखिए, आज हरियाणा के हर पर्सन के जुबान पे एक ही नाम है कि भाई अभय सिंह चौटाला जी सत्य है। वो जो अपने मुंह से बोलता है वो करता है। आज अफसरशाही बीजेपी सरकार में उसकी लगाम निकली हुई है। अफसरशाही आज किसी की सुनने वाली नहीं है।
सबको ये पता है, अगर अभय सिंह चौटाला जिस प्रदेश का मुखिया बनता है, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आती है, तो अफसरशाही पर जो लगाम डालने का काम है, अफसरशाही के कारण जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर लगाम लगाने का काम है, वो ओनली इंडियन नेशनल लोकदल और भाई अभय सिंह चौटाला जी कर सकते हैं। ये पूरे प्रदेश की जनता को पता है और जनता आज वेट कर रही है 2024 का, कब 2024 का चुनाव आए और कब इस प्रदेश की सत्ता इंडियन नेशनल लोकदल के हाथों में दे, भाई अभय सिंह चौटाला जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। ठीक है, ये बात सर ने जो बताई वो करप्शन के बेस पे बताइए कि करप्शन को लेके हम ये करेंगे, पर बेसिक मुद्दा हमारा क्या है, बेरोजगारी का है, यूथ बेरोजगार है, तो उसके लिए आपने क्या किया है? इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में पहले भी मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाती थी और पहले भी जितनी नौकरियां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में लगी, शायद इस भी सरकारों में मिलकर इतनी नौकरियां नहीं लगी होंगी। अभी भी इंडियन नेशनल लोकदल का एक ही प्लान है, हर क्षेत्र के अंदर ऐसे शिक्षण संस्थानों को एस्टैब्लिश करेंगे, अब जहां से बच्चा निकलेगा वो इतना स्किल्ड होगा, उसकी एक नहीं 3-3 जगह डिमांड होगी। वो बच्चे के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी डिमांड होगी, उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनी में डिमांड होगी और जो पीएसयू की अदर यूनिट्स हैं वहाँ भी उसकी डिमांड होगी। और फोर्थली वो अपने लेवल पे भी कुछ अपना ऐसा स्वरोजगार परक काम कर पाएगा क्योंकि वो फुली स्किल्ड होगा, वो बिजनेस में भी अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। ऐसी एजुकेशनल पॉलिसी, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सर ने स्टूडेंट के हित में बात की है। अब चलो एग्रीकल्चर के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि देखो हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो खेती बाड़ी के लिए जो किसान है, हमें पता है किसान क्या खुदकुशी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनकी जो गेहूँ है, कॉटन है, नहीं बिक रही है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि किसानों को भी थोड़ा सा हौसला हो और वो आपको वोट दें। देखिए, पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा है, हम एक बार फिर आपको बता देते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल किसानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा, आप भी मानेंगे उस बात को, जो किसान और उपभोक्ता के बीच में जो डिफरेंट टाइप की दलाली है। आज किसान के खेत से फसल सीजन के ऊपर प्याज 1 से 1.5 रुपए किलो निकलता है, टमाटर 1-1 रुपए किलो बिकता है, नींबू वहाँ से 6 रुपए किलो बिकता है, मार्केट में 250 रुपये बिकता है। जो बीच की कालाबाजारी है, जो बड़े बड़े उद्योगपति उसको ज़्यादा थोक में खरीद के उसको स्टॉक कर लेते हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में उसको जमा कर लेते हैं, और जब उसकी डिमांड हो जाती है मार्केट में, जब उस फ्रूट की या उस सब्जी की जब कमी पड़ जाती है, जब उसको अपने मन मर्जी के भाव में, आप देख लीजिए पीछे अखबार में आपने पढ़ा होगा, किसान के खेत से नींबू 6 रुपये किलो खरीदा जाता है और उपभोक्ता को 250 रुपये किलो बेचा जाता है। कितनी बड़ी कालाबाजारी है, कितना बड़ा करप्शन है। ये सब करप्शन को बंद करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल हर 5-5, 10-10 गाँव के ऊपर एक ऐसी समाल मंडी की व्यवस्था करेगी। अब किसान अपने खेत में कुछ भी पैदावार करे, उसका एडवांस में भाव रहेगा, उस एक मिनिमम प्राइस पे किसान जब भी चाहे अपनी उसको सब्जी को, अपने फ्रूट को, अपने फसल को वहाँ सेल करके आए और उसको हर वीक पैसा उसके खाते में आ जाए। और उन पे भी निर्धारित होगा कि भाई वो 10 रुपये किलो अगर कोई चीज़ वहाँ मिले तो वो उपभोक्ता तक ऐसा भी हम प्रयास करेंगे वो केवल 20 रुपये किलो ही जा पाए। 10 वाली चीज़ 20 में बिकने का मतलब ये है 100 गुना। और उपभोक्ता 20 रुपये किलो तक भी सब्जी खरीदने के लिए आज रेडी है। इस सरकार में क्या हो रहा है, कोई सब्जी 70 रुपये किलो है, कोई 150 रुपये किलो है, कोई 125 रुपये किलो है, कोई 80 रुपये किलो है, और किसान क्या ऐसे खरीदते हैं 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो और 6 रुपये किलो। तो हम जो हमारा किसान है जो आज दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है, जो आज हजारों किसानों ने सुसाइड किया है, आज हर किसान बैंक के लोन पे जी रहा है, वो लोन की EMI नहीं भर पा रहा, फिर भी सरकार किसानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बढ़ाती। तो इंडियन नेशनल लोकदल ये पॉलिसी लेके आएगी सरकार आने पर, उसे किसान खुशहाल। ठीक है, तो जैसे हमने सर से बात की है, हमने स्टूडेंट के यूथ के रिलेटेड बात की है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड बात की है, बेरोजगारी के ऊपर बात की है, करप्शन के ऊपर बात की है। तो कहने और करने में फ़र्क होता है। जब सरकार आएगी तो देखते हैं कि क्या क्या, हम देखो किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं है, जब सरकार आएगी हम देखते हैं कि क्या करते हैं। और सभी से जो भी हमने अभी सर से बात करके पता लगा कि ये जो है इन्होंने जो वादे किए हैं या फिर अपने मैनिफेस्टो में ये निकालेंगे, तो जब आएंगे तब इनके बारे में हमें पता लगेगा। धन्यवाद आप सभी का, और बने रहे हमारे न्यूज़ चैनल तर्क वितर्क के साथ। धन्यवाद।